श्रीमद् भगवत गीता के प्रस्तुत श्लोक में भगवान यज्ञ का महात्म्य समझाते हैं। शरीर पोषण हेतु कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं तथा कर्तव्य कर्म का आचरण करने वाले मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो बस पाप को ही खाते हैं। यहाँ भाव समझाया गया है कि सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी, इन पांचों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि मुनि सबको ज्ञान देते हैं, पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं और मनुष्य कर्मों के माध्यम से सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन के रूप में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इन पांचों में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। 5 महायज्ञ, शास्त्रों का पाठ, हवन, अतिथियों की सेवा, श्राद्ध और तर्पण और प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना, ये ब्रह्म यज्ञ भी कहलाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाए उनमें से इन सब का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता तथा सहयोग से कमाता और खाता है। अतः जो इन सब को प्राप्य भाग देकर बचे हुए अन्न को खाता है उसे अमृत खाने वाला बतलाया जाता है। जो ऐसा नहीं करता, दूसरे का स्वत्व मारकर अपने लिए कमाता खाता है, वह पाप खाता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य के पूर्व पापों का भी संचय है तथा वर्तमान में धन का अर्जन करते हुए भी मनुष्य अनेक पापों का भागी बनता है। हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। गृहस्थ के घर में प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल के स्थान में भी हिंसा होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य चाहे अनचाहे अनेकों पापों का भागी बनता है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही 5 महायज्ञादि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर उपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा करके बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए प्रसाद रूप से ग्रहण करता है और वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।